शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं देव उठनी एकादशी के विषय में। तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन पर बरसे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए चर्चा करते हैं देव उठनी एकादशी के विषय में। तो देव उठनी एकादशी हम 4 नवंबर को मनाने जा रहे हैं। ये विष्णु भगवान के योग निद्रा से जागने का समय रहता है। 4 महीने तक के भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन करने का भाव शिव परिवार पर होता है। और जब 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं देवगणों के साथ, तो सारे मांगलिक कार्य और शुभ कार्य चालू होते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, विवाह मुंडन संस्कार नहीं किया जाता और किसी भी प्रकार के शुभ काम को वर्जित माना जाता है। साथ ही साथ गृह प्रवेश को भी वर्जित माना जाता है। तो जब 4 नवंबर के बाद देव विष्णु भगवान 4 नवंबर के दिन अपनी निद्रा से जाग जाएंगे, जिसके बाद सारे मांगलिक कार्य की शुरुआत हम कर सकेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको किस दिन पूजा करना है, किस दिन आपको पूजन करना है। देव उठनी एकादशी के दिन आपको 5:30 बजे शाम से लेकर के 8:30 का जो मुहूर्त है वो अत्यंत ही सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस दिन आप भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देव उठनी एकादशी की क्या कथा है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से ये प्रार्थना की कि हे देव, आप जब निद्रा में जाते हैं तो आप कई वर्षों तक सोते रहते हैं, जिसके कारण सृष्टि के संचालन में काफ़ी सारी समस्या आती है, अराजकता फैलती है, राक्षसगण स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं, धरती पर आक्रमण कर कर आपके भक्तों को परेशान करते हैं। तो आप अपनी निद्रा के लिए नियम बनाएं। तो उस दिन उनको लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारा कथन एकदम सही है। तो अब मैं हर वर्ष 4 मास के लिए निद्रा में जाऊंगा और इस निद्रा के दौरान जो भी भक्त मेरी पूजा अर्चना और भक्ति करेगा, लेकिन वो मांगलिक कार्य से वंचित रहेगा, उसके घर में कोई मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन इस प्रकार का नहीं कोई कार्यक्रम हो पाएगा। लेकिन जो भी भक्त इस पूरे 4 मास मेरी आराधना करेगा, तुम्हारी आराधना करेगा, उसके घर में मैं वास करूंगा। तो इस प्रकार माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए अपने देवगणों के साथ निद्रा में चले जाते हैं। इससे माता लक्ष्मी को भी भगवान विष्णु के दिन भर की प्रक्रियाओं से आराम मिलता है। तो माता लक्ष्मी की सहूलियत के लिए, साथ ही साथ सृष्टि के संचालन के लिए और सहूलियत के लिए भगवान विष्णु ने 4 महीने की योग निद्रा में जाना तय किया। और जिस दिन वो जागते हैं, ये कार्तिक मास की एकादशी होती है, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं। इसे देव उठनी एकादशी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन जो हमारे सृष्टि के संचालन करता त्रिदेव में एक भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं और आज से ही शुभ कार्य शुरू होते हैं। तो इस प्रकार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाकर सृष्टि के कार्यभार संभालते हैं और उनके जो देवगण होते हैं वो भी सृष्टि के संचालन में उनकी मदद करते हैं। और इसके साथ साथ एकादशी का भी जो महत्व होता है हमारे जीवन में अत्यंत प्रभावकारी होता है। जो मनुष्य एकादशी का साल भर व्रत करता है, उसको जीवन में कष्ट नहीं होते, वो संकट से मुक्त होता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है, उसके संतान की उन्नति होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। मैं आपको आगे और बताने वाली हूँ कि किस प्रकार हम राशियों के अनुसार भगवान विष्णु को देव उठनी एकादशी के दिन प्रसन्न कर सकते हैं। और हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान विष्णु के इस पूजन में हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और हमें कौन सी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी में माता लक्ष्मी का भी पूजन होता है, माता तुलसी का पूजन होता है। विष्णु के स्वरूप माने जाने वाले शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह के दिन हमें तुलसी जी का श्रृंगार करना चाहिए। शालिग्राम जी को तुलसी जी के साथ रखकर उनका विवाह करना चाहिए। तुलसी जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी माता रानी का वृक्ष हो, पेड़ हो, तो आप उसे पूरी तरीके से सजाएं, उनको
16 श्रृंगार उनका करें और उनको विधि पूर्वक उनका पूजन करें और शालिक राम जी के साथ उनका विवाह कराए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कन्या की प्राप्ति चाहता है और साथ ही साथ जिसकी कन्या नहीं है और वो कन्यादान का जो पुण्य है वो प्राप्त करना चाहता है, तो अगर वो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिक राम जी से करवा देता है तो उसे कन्यादान के समान आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आपकी कोई कन्या नहीं है और आप कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराएं पूरे विधि विधान के साथ, तो निश्चित ही आपको कन्यादान का पुण्य प्राप्त होगा। अब वो सावधानी जो हमें अपनानी चाहिए, सबसे पहले आप किसी भी एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो आप जो अन्य आपको ग्रहण नहीं करना है, खासकर चावल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें स्वच्छ रहना चाहिए, साथ ही साथ शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए, किसी के भी अहित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी पूजन करने से भी श्री हरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी जी के 8 नामों का लगातार जाप करना चाहिए और ऐसा कहा जाता है क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तो जब विष्णु जी जागते हैं तो सबसे पहले वो तुलसी की प्रार्थना ही सुनते हैं। तो अगर हम तुलसी पूजन करते हैं, तुलसी जी के उनको आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनका विवाह करवाते हैं शालिक राम जी के साथ, तो हमारे जीवन में हम बहुत सारे अनिष्ट प्रभाव से बच जाते हैं। साथ ही साथ तुलसी पूजन में हमें तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। उन्हें पानी में गंगा जल मिलाकर, कच्चा दूध मिलाकर, केसर मिलाकर आप तुलसी जी को अर्पित करें। साथ ही साथ एक अखंड दिया जरूर जलाएं तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का। इससे भी माता तुलसी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अपने घर के आंगन को, अपने घर के मुख्य द्वार को आप तुलसी माता, अगर आपके घर में हर व्यक्ति के जीवन में जो हिंदू व्यक्ति है वो तुलसी का महत्व समझता है, तुलसी का क्या हमारे जीवन में महत्व होता है, हम हर व्यक्ति ये जानता है कि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी और विष्णु जी का वास होता है। तुलसी के रख देने से मात्र से उस जगह का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। तो तुलसी एक ऐसा चमत्कारिक पौधा होता है जिसमें साक्षात विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इस दिन अगर हमें तुलसी जी की सेवा करने का उपाय अगर हम करते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा धन लाभ की प्राप्ति होती है। आप तुलसी जी के समक्ष प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे आपके जीवन में, अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपके कन्या के विवाह के योग भी नहीं बन पा रहे हैं तो भी आप प्रतिदिन उन्हें तुलसी में जल चढ़वाएं, शादी शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कराएं। इससे उसके विवाह के योग बनेंगे और आपके वैवाहिक जीवन में भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें तुलसी पूजा में किस चीज़ का विशेष महत्व रखना है, क्योंकि तुलसी जो दल होता है उसको कभी भी तुलसी पूजा के दिन ना तोड़े। गुरुवार के दिन, सैटरडे के दिन, संडे के दिन, खासकर गुरुवार और रविवार के दिन तुलसी का बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरुवार तुलसी पूजन का दिन होता है, भगवान विष्णु का दिन होता है। तो इस दिन हमें तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ संडे के दिन या रविवार के दिन तुलसी जी को बिल्कुल भी हमें टच नहीं करना चाहिए। और आपको किसी कार्यवश अगर तुलसी जी की आवश्यकता हो तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी की जो पत्तियां गिरी हुई होती हैं उसे उठाकर आप शुद्ध कर अपने पूजन में या आप अपने किसी भी शुभ कार्य में रह सकते हैं। जब आप तुलसी पूजा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करें तो उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें, क्योंकि श्री हरि बिना तुलसी दल के भोग को ग्रहण ही नहीं करते। तो श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। साथ ही साथ उनको, अगर आपको कोई भी भोग आपको ग्रहण करवाना है तो बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी बिल्कुल भोग ग्रहण करते नहीं। श्री गणेश के अलावा हर पूजन में आपको तुलसी दल को विशेष महत्व देना होता है, क्योंकि जो भी देवगण होते हैं, देवी देवता होते हैं, बिना तुलसी के उनकी पूजा, उनका भोग अधूरा माना जाता है। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं कि हमको तुलसी पूजा में किस चीज़ की या देव उठनी एकादशी में हमें ऐसे कौन से उपाय अपनी राशियों के अनुसार करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। तो हम चर्चा करते हैं मेष राशि की। तो जो मेष राशि वाले जातक होते हैं वो मंगल प्रधान होते हैं। उनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत सी समस्या आती है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव
उनको देखने पड़ते हैं। तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही कल्याणकारी, मंगलकारी हो सकता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या रहती है, आपको जीवन में मानसिक कष्ट रहता है, तो आप तुलसी जी को आज से शुरू कर पूरे अगले एकादशी तक के कच्चा दूध मिश्रित करके तुलसी पर प्रतिदिन तुलसी माता पर आप जल अर्पित करें। साथ ही साथ आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और इस दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में भी अगर किसी प्रकार का कष्ट है तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो चलिए वृषभ राशि की बात करते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों को तुलसी जी का पूजन तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ विष्णु लक्ष्मी सहस्त्र नाम और श्री सूक्तम का पाठ आप एकादशी से स्टार्ट कर प्रतिदिन करें। इससे आपके जीवन में आपकी मानसिक उन्नति तो होगी, साथ ही साथ आपको शारीरिक कष्ट भी नहीं मिलेगा। और विष्णु जी और माता तुलसी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नज़र का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, आपकी प्रसिद्धि, आपकी कामयाबी से लोग ईर्ष्या करते हैं, तो आप इस दिन से एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सभी संकटों का नाश होता है और श्री हरि की उसे कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो श्री हरि और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस दिन खीर अर्पित करना चाहिए। खीर में केसर मिलाकर माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे माता रानी के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, खासकर खेल कूद, पढ़ाई या आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देना चाह रहे हैं तो उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु श्री हरि का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों को ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। कर्क राशि वाले बहुत भावुक होते हैं क्योंकि उनका सारा जो पावर होता है वो चंद्रमा पे डिपेंड होता है कि उनकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से उनकी मानसिक स्थिति निर्धारित होती है। तो आप एकादशी के दिन श्री हरि को दूध में का अभिषेक करें। आप दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर श्री हरि का अभिषेक करें, माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और माता रानी का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ श्री हरि की कृपा भी आप पर बरसेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों को सूर्य देव की आराधना करना चाहिए एकादशी के दिन। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उससे उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई धन संबंधी परेशानी चल रही होगी तो इससे आपको निजात मिलेगी और आपके जीवन में आप सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो चलिए कन्या राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों को एकादशी से लेकर हर एकादशी को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। साथ ही साथ भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए, इससे उनको लाभ होगा। पंचामृत से अगर अभिषेक करते हैं और गाय को चारा खिलाते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और आप अपने सभी कष्टों से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए तुला राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों को एकादशी के दिन चावल नहीं सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ गरीब बच्चों को खीर का और भोजन का वितरण करना चाहिए और श्री हरि को केले अर्पित करना चाहिए। फल उन्हें चढ़ाने चाहिए, खासकर पीले फल अर्पित करना चाहिए। इससे उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। उनके शत्रु परास्त होंगे और आपके जीवन में कोई समस्या आ रही होगी तो उससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि श्री हरि का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को लाल कुमकुम डालकर प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन में हमेशा देखा गया है कि बहुत कष्ट होता है। मानसिक रूप से पति पत्नी एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं, जिससे उनके जीवन में हमेशा कलह का वातावरण रहता है। तो आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु श्री हरि से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या न आए। साथ ही साथ आप कच्चे दूध में केसर मिलाकर हर गुरुवार को माता
लक्ष्मी और का अभिषेक करें। साथ ही साथ आप विष्णु जी को भी आप पीली चीजों से बड़ी वस्तुएं अर्पित करें। इससे आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्या चल रही है उससे आपको निजात मिलेगी और आपके जीवन में अपनी पत्नी के साथ जो आपको ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आती है उससे भी आपको काफी समस्या का समाधान मिलेगा। तो चलिए धनु राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। तो जो धनु राशि वाले जातक होते हैं वो काफी मन से विचलित होते हैं, डिसीजन लेने में उनको काफी समस्या होती है, भ्रमित प्रवृत्ति के होते हैं, अपने संतान पक्ष को लेकर वो काफी चिंतित होते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, आपकी लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम चल रही है, पत्नी के साथ विवाद चल रहा है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपस में विवाद चल रहा है, तो ये उपाय आपको एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। आपको लक्ष्मी सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ केसर, शुद्ध गंगा जल और जल मिश्रित कर आपको श्री हरि का अभिषेक करना चाहिए दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है उससे आपको समाधान मिलेगा। साथ ही साथ आज के दिन आप एक केला और केली का पेड़ किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर अगर आप दान करते हैं तो भी आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से आपको लगातार मुक्ति मिलेगी और सुख समृद्धि और सौभाग्य आपके जीवन में बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मकर राशि वाले जातकों को क्या करना ऐसा चाहिए जिससे कि उनके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। मकर राशि वाले जातक वैसे ही साढ़े साथी के प्रभाव में है, उनका जीवन में बहुत सारे अप डाउन्स चल रहे हैं, मानसिक रूप से वो काफी परेशान चल रहे हैं, कार्य में रुकावट आ रही है, स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको इस परिस्थिति से निपटने के लिए श्री हरि के सहस्त्र नामों का जाप करना चाहिए, तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहिए, क्योंकि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को अगर हम करते हैं तो उससे हमारे जीवन में हमें एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है जो हमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करती है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, साथ ही साथ विष्णु जी की आराधना करें, लक्ष्मी जी की आराधना करें और तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, उसमें आप काला तेल डालें। इससे आपके जीवन में कई सारी परेशानियों का आपको नाश होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े और श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। कुंभ राशि वाले जातक भी साढ़े साथी के प्रभाव में है, जिससे उनका मानसिक संतुलन काफी बिगड़ा हुआ है, मानसिक स्थिति उनकी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं चल रही है। कई लोगों को मैंने इस परिस्थितियों से अभी गुजरते हुए देखा है। तो अगर आपके जीवन में भी मानसिक कष्ट लगातार बना हुआ है, आपको कार्य में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि आप कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं और आप हमेशा विचलित रहते हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो आप प्रतिदिन काला तिल डालकर शुद्ध घी का दीपक माता तुलसी के समक्ष प्रज्वलित करें। प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं, कपूर अपने घर पर बहुत अधिक मात्रा में जलाएं। इससे आपके जीवन में निगेटिविटी जाएगी और श्री हरि का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ कुंवारी कन्याओं को भी आप हर शुक्रवार को बुलाकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर उन्हें खीर का भोग अगर आप भगवान विष्णु को लगाकर, माता लक्ष्मी को लगाकर उन्हें कन्याओं को भी ये प्रसाद के रूप में आप वितरित करते हैं तो भी आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि एकादशी के दिन उनके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। मीन राशि वाले जातकों को केले, मीठी मिठाइयाँ, साथ ही साथ केसर से बनी मिठाइयों का भोग श्री हरि के चरणों में अर्पित करना चाहिए। आप ध्यान रखें कि बिना तुलसी दल के श्री हरि किसी भी प्रकार के भोग को ग्रहण नहीं करते। तो एकादशी के दिन आप तुलसी ना तोड़ें, लेकिन उसके एक दिन पहले आप तुलसी दल को आप अपने पास रख लें। उसके साथ बिना श्री हरि को तुलसी दल चढ़ाए आप बिल्कुल भी उन्हें भोग नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपका भोग भगवान श्री हरि ग्रहण नहीं करेंगे। तो आपने जाना कि आप अपनी राशियों के अनुसार एकादशी के दिन ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको इस दिन का लाभ मिलकर आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ जाएगा। तो चलिए और छोटी छोटी सी मैं आपको जानकारी देती हूँ जो आपको करनी है। सबसे पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा करें,
क्योंकि जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, जिसका मुख्य द्वार बहुत खूबसूरत नहीं होता, जहाँ पे माता तुलसी की पूजा नहीं होती, दीपदान नहीं होता, जहाँ पर दिए प्रज्वलित नहीं होते, जहाँ पे घंटियां नहीं बजती, डमरू नहीं बजता, जहाँ श्री हरि, श्री राम, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, भगवान शिव, माता शारदा, इनके श्री गणेश, इनका पूजन नहीं होता, उस घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। तो आप शुरुआत करें सुबह की साफ सफाई से। आप अपने मुख्य द्वार को गोबर के से लेप करें, साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर रंगोली बनाएं और कमल दल या अष्टदल की रंगोली बनाएं। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। अपने घर में, अपने ऑफिस में आप दीपक प्रज्वलित करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आपके जीवन में सौभाग्य भी प्राप्त होगा। इस दिन आप बिल्कुल सात्विक रहें, किसी के साथ बुरा ना करें, किसी को बुरा ना बोलें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बरसे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।